अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के दिन हम हाजिर हुए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि ये टॉपिक आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही नजर आता है और इसकी खास बात यही है जनाब, टॉपिक है हमारा नंबर पैटर्न्स और कुछ लोग उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के नाम से भी जानते हैं। क्या है इस टॉपिक में, आइए देखते हैं। ये मैं आपके सामने कुछ चीजें शेयर कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे ये कुछ नंबर्स हैं और अब आप सोच रहे होंगे ये नंबर्स हैं, 2 है, फिर 7 है, फिर 12 है, 17 है। इन सब में क्या सिलसिला, क्या रब्त, क्या ताल्लुक, क्या है? हाँ, डिफरेंस मुझे सब में 5 नजर आ रहा है। यस, और जनाब मुझे क्या दिख रहा है? हाँ, अगली 2 टर्म अगर मैं पूछूं क्या होंगी, तो आप कहेंगे अगली 2 टर्म में से पहली टर्म होगी 22 जो कि डिफरेंस सेम है। उससे अगली टर्म क्या होगी आपके ध्यान में आ गया होगा जवाब, क्या? 27, क्योंकि 5 के डिफरेंस के हिसाब से हमने 2 टर्म यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर ली। फिर आपके सामने मैं एक और रखता हूँ जनाब, यहाँ देखिए ये तो नंबर बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन अगर आप गौर करें क्या डिफरेंस, डिफरेंस आपको अभी भी 5 नजर आ रहा है। याद रहे नंबर बिल्कुल डिफरेंट है और डिफरेंस 5 है, कोई बात नहीं ना। अब अगर आप पूछ रहे हैं नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या होंगी, 55 एंड यस 60, ये होंगी नेक्स्ट 2 टर्म्स जो इसमें हमें नजर आएंगी। बात काटे की ये है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है डिफरेंस 5, लेकिन नंबर बिल्कुल आ गए। इसका मतलब है ये किसी और फॉर्मूला किसी और चीज पर काम कर रहे हैं और वही चीज हमें ढूंढनी है इस चैप्टर में कि हम वो फॉर्मूला, वो पैटर्न, वो डिसाइड करें जिस पर ये सब चल रहे होते हैं। आइए देखते हैं हम ये क्या कैसे किया जाता है। फाइंडिंग द nth टर्म और पैटर्न, पैटर्न को ढूंढना हो उसको हम बालफाजिक इन अदर वर्ड्स nth टर्म से भी कॉल करते हैं। कैसे ढूंढी जाती है nth टर्म, उसके लिए हमें एक फॉर्मूला दिया जाता है। इस फॉर्मूला की खास बात ये है कि तभी इस्तेमाल होगा जब डिफरेंस सेम होगा। जैसे भी हमने देखा था हर 2 टर्म्स में डिफरेंस बिल्कुल सेम नजर आ रहा था। अच्छा जनाब, इसकी फीचर्स क्या है आप देखें। A स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट टर्म एज यू कैन सी हियर, और इसी तरीके से ये हमें बता रहा है डी, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस है। और उसके बाद हमें क्या बताया जा रहा है, एन पोजीशन ऑफ द टर्म, यानी आप किस टर्म की बात कर रहे हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जो भी टर्म आपके पास है उसकी पोजीशन को एक्सप्रेस करता है। अलबत्ता टी एन, उस पोजीशन पर मौजूद टर्म को हम कहते हैं टी एन। मिसाल के तौर पर जैसे हमने देखा था फर्स्ट टर्म वहां पर 5 थी या 35 थी या फर्स्ट जो भी टर्म थी, तो फर्स्ट टर्म पर पोजीशन पर कौन सा नंबर मौजूद, दैट इज कॉल्ड टी एन। चलो अब देखें किस तरह से एनाटॉम मालूम की जाती है। सामने मैंने आपको एक सीक्वेंस रखी है, इस सीक्वेंस के जरिए से हम ढूंढेंगे क्या है इसका पैटर्न, क्या है तरीका क्या है, कैसे हम वो ढूंढेंगे। जी, डिफरेंस सेम नजर आ रहा है, यस बिल्कुल डिफरेंस सेम नजर आ रहा है। देयरफॉर अब हमारे सूरत जहन में फौरन आया ये फॉर्मूला जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर डिफरेंस सेम है, तो हम क्या ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके अपना मसला हल कर सकते हैं। ये ए का मतलब फर्स्ट टर्म है, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस है, एन का मतलब पोजीशन ऑफ द nth टर्म है। जनाब फर्स्ट टर्म हमें क्या नजर आ रही है, यस फर्स्ट टर्म हमें नजर आ रही है 17। जनाब कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है हमें, कॉमन डिफरेंस दिख रहा है 6। आप देख सकते हैं हर टर्म के दरमियान 6 का डिफरेंस मौजूद है। अब इस पैटर्न को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और इस फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप देख सकते हैं मैं ए की जगह 17 रखा हूँ। पैटर्न निकालते वक्त एन को आपने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना, एन जैसा है वैसे ही रहेगा। अलबत्ता कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 6, वो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। अब एक छोटी सी मिस्टेक अक्सर बच्चे कर जाते हैं, वो ये जब वो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। खुदारा ये काम नहीं कीजिएगा, 17 यहाँ पर ऐड हो रहा है, 6 अलबत्ता यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये दोनों नंबर 6 से मल्टीप्लाई होंगे। बी केयरफुल अबाउट दिस, राइट है ना। अब आइए अपना फैसला आगे बढ़ाते हैं। हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सिचुएशन क्या बनेगी हमारे सामने, देखिए जनाब 17, ये हम 6 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, अगला टर्म रिजल्ट क्या आएगा, 17 और 6 आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, वी फाउंड 11। तो जनाब ये आ गई आपकी nth टर्म आ गई। अब सवाल बनाते हैं इस nth टर्म से होता क्या है, काम क्या होता है। अभी आपको आइडिया देते हैं। n रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ द टर्म को, जैसे कि हम जानते हैं। n की जगह अगर मैं 1 रखना चाहूँ
वन रखूं तो क्या फायदा होगा, इससे मुझे ये पता चलेगा कि फर्स्ट पोजीशन पर कौन सी टर्म है। आपके कैलकुलेटर मौजूद होगा, आप देखें अगर मैं यहाँ n की जगह 1 रखूं, 6 से मल्टीप्लाई हो तो बनता है 6 टाइम्स 1 6, और उसमें 11 ऐड कर लूं तो जनाब बनता है 17, विच इज द फर्स्ट सम ऑफ द सीक्वेंस। का मतलब ये हुआ जनाब आपका पैटर्न बिल्कुल करेक्ट है। मजीद आगे बढ़ते हैं, वी हैव अनदर सीक्वेंस, और आप देख सकते हैं इनके दरमियान डिफरेंस भी बिल्कुल सेम नजर आ रहा है, लेकिन एक छोटी सी चीज डिफरेंट है जो तमाम क्वेश्चन से अब तक हमें अलग दिख रही है, और वो क्या है, गौर कीजिए कि आपकी सीक्वेंस के जो नंबर है वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो रहे हैं, स्मॉल होते जा रहे हैं। ये एक डिफरेंस हमें नजर आ रहा है, इसको ध्यान में रखना है, ये बड़ी काम की चीज है। अब जनाब फॉर्मूला वही है, चूंकि डिफरेंस सेम है फॉर्मूला तो वही रहेगा। फॉर्मूला में फर्स्ट टर्म भी आपको पता है क्या होती है, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस होता है। तो जनाब यहाँ पर फर्स्ट टर्म आ गई आपकी 47, एज यू कैन सी हियर। लेट्स कम द टर्निंग पॉइंट। अब आयो टर्निंग पॉइंट जहाँ बच्चों से मिस्टेक होती है, और वो क्या है, डिफरेंस। हाँ जी, बच्चे डिफरेंस लिख देते हैं 8 एंड विच इज रॉन्ग। शुरू में मैंने आपसे क्या कहा था कि ये प्रोग्रेशन डिक्रीजिंग है, बी केयरफुल अबाउट दिस। तो पता चला कि जब भी डिक्रीजिंग प्रोग्रेशन होगा, नंबर रिड्यूस हो रहे हैं, डिफरेंस आपका हमेशा नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा, राइट। आइए ना देखते हैं ये सब वैल्यूज जब फिट करेंगे फॉर्मूला में तो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी। आप देख सकते हैं मैंने ए की जगह फर्स्ट टर्म रखा, एन जैसा है वैसे ही रहेगा, डिफरेंस की जगह मैंने -8 लिख दिया। याद रहे -8 इस ब्रैकेट की दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा, यूं ये बन जाएगा 47, फिर आएगा जनाब -8n और +8, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन गया। इस तरह से 47 और 8 आपस में ऐड हो जाएंगे, and you're going to have 55 - 8, and this is the pattern of this given progression. चेक करना चाहे तो आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, n की जगह 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, और आपके पास रिक्वायर्ड टर्म आ जाएगी। मजीद आगे बढ़ते हैं, राइट डाउन द नेक्स्ट टू टर्म्स। अच्छा जनाब यहाँ उन्होंने कहा है कि ये सीक्वेंस आपके सामने हम बना रहे हैं, और इस सीक्वेंस में आपने बताना है कि नेक्स्ट टू टर्म्स क्या होंगे। तो आसान सा काम है कि देखिए हम पहले डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस क्या है, t2 - t1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया, तो डिफरेंस हमारे पास क्या है जनाब, इट्स -3.5। ठीक है जनाब, अब हमें चाहिए अगली दो टर्म। याद रहे ये टर्म 1, टर्म 2, 3, 4, 5, अगली टर्म चाहिए हमें टर्म नंबर 6, लिहाजा डिफरेंस इसमें से माइनस कर देंगे, अगली टर्म आ जाएगी हमारे पास, और ये हमारी अगली टर्म क्या बनेगी, यस आई होप यू गॉट इट, 2.5। ये हमारे आ गई टर्म नंबर 6। लेकिन उसने एक टर्म और पूछी है, मतलब 7th टर्म में जाएंगे तो हमारे अब काम आएगी जनाब, ये टर्म नंबर 6 को में से मजीद 3.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास अगली टर्म आ जाएगी, और इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर हमारा आ रहा है जनाब -1। दिस इज योर 7th टर्म। तो हमसे उन्होंने पूछा था अगली दो टर्म्स बताइए, सो वी सक्सेसफुली फाउंड द नेक्स्ट टू टर्म्स। मजीद सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, ये आपके सामने एक एक्सप्रेशन आ गया है, एक उन्होंने प्रोग्रेशन दिया हुआ है, और उन्होंने कहा है जी फाइंड द एनथ टर्म। एनथ टर्म मालूम करने जा रहे हैं, लेकिन चेक करें कि क्या डिफरेंस सेम है या नहीं। यस डिफरेंस तो सेम है, बिल्कुल सेम है। जब डिफरेंस सेम है तो फौरन आपके जहन में ये फॉर्मूला आ जाता है। इस फॉर्मूला के मुताबिक आपको पता है फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, एन का मतलब क्या है, फर्स्ट देखिए फर्स्ट टर्म में यहाँ पे देख सकते हो 1 नजर आ रही है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमने कर ली 4 - 1, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया 3। तो आप देख सकते हैं चूंकि प्रोग्रेशन इंक्रीजिंग है तो कॉमन डिफरेंस भी पॉजिटिव होना चाहिए, अब आप देख सकते हैं। फिर जनाब बात करेंगे फॉर्मूला को वैल्यू रखेंगे, यहाँ फर्स्ट टर्म की जगह यहाँ आ गया एन ऐसे ही रहेगा, और डिफरेंस की जगह आपने लिखना है 3। 3 मल्टीप्लाई करेगा ब्रैकेट्स को, तो ये हमारे पास सिचुएशन कुछ यूं आ जाएगी 3n - 3, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इट्स गोइंग टू बी 3n - 2। ये हमारा पैटर्न आ गया 3n - 2। जना आगे बात करते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन हमारे साथ क्या दे रहे हैं जी। ओ ये थोड़ी अच्छी बात हो गई, उन्होंने खुद ये टर्म आपको दे दी है।
अब वो कह रहे हैं 23rd टर्म चाहिए, याद है 23 ये पोजीशन ऑफ द टर्म है, इट शुड बी प्लेस विद n, तो जनाब उसको हम n की जगह रखेंगे और हम अगली टर्म मालूम कर सकते हैं, यू कैन सी ऑन द बोर्ड। तो मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड वी फाउंड -39। जनाब मजीद आगे बढ़ाते हैं सिलसिला। अब वो कह रहे हैं द फर्स्ट 5 टर्म्स आर गिवन। जनाब आपको 5 टर्म दे दी गई हैं, अब आप बताइए इसकी nth टर्म क्या होगी। अच्छी तरह देख लीजिए कि क्या डिफरेंस सब में सेम है या नहीं, एक बात। दूसरी बात ये देख लीजिए क्या प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, क्योंकि इंक्रीजिंग होगा तो डिफरेंस आपको पता लाजमी पॉजिटिव होता है। फॉर्मूला आपके जहन में फौरन आ गया, ओहो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, आइए एक डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जनाब डिफरेंस आपका 3 आ रहा है, तो फिर आपके जहन में फौरन फॉर्मूला आ गया। देखिए इस फॉर्मूला में मैंने वैल्यू फाइल रख दी, ए की जगह फर्स्ट टर्म आ गया, पैटर्न बनाना है लिहाजा एन को छेड़ना ही नहीं है अपने, और डी की जगह आपने 3 रख दिया। अब 3 इनको मल्टीप्लाई करेगा, ब्रैकेट को ओपन करेगा, 4 और 3 सब्ट्रैक्ट हो गया, दिस इज गोइंग टू बी 3, 1 प्लस 3n और 3n प्लस 1 बोथ हैव द सेम मीनिंग। तो ये आ गया आपके पास प्रोग्रेशन आ गया, आ गई। अच्छा जनाब आप जरा गौर कीजिए, वो कह रहा है 5 ये 5 टर्म दें एक और सीक्वेंस के, लेकिन ये तो अजीब बात है, इसमें तो फ्रैक्शन दे दिया हमें, कोई बात नहीं। राइट डाउन द नेक्स्ट 2 टर्म इन द सीक्वेंस, भाई ये तवज्जो चाहिए, नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। अगर आप तवज्जो से देखें जो ऊपर आपको नंबर नजर आ रहे हैं वो तवज्जो दीजिए, उन सब में 3 3 का डिफरेंस चल रहा है, 4 + 3 7, 7 + 3 10, आप देख सकते हैं यहाँ सब में 3 3 का डिफरेंस है। अगर नीचे वाले नंबर देखें तो एक और मजेदार बात है, नीचे जो नंबर दिए हैं वो दरअसल स्क्वायर है। क्या मतलब, ये देखिए 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। अब जब मैं अगली टर्म ढूंढने जा रहा हूं तो उसके अंदर क्या क्या चीज होगी, याद रहे न्यूमरेटर का अलग पैटर्न है, डिनोमिनेटर का अलग पैटर्न है। न्यूमरेटर के पैटर्न के मुताबिक अगर मैं 3 3 ऐड करता जाऊंगा तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, यानी अगली टर्म का जो न्यूमरेटर है वो क्या होगा, मोर देन 3 फ्रॉम 16, यस यू गॉट इट, 19 होगा। लेकिन डिनोमिनेटर क्या होगा जनाब, आइए देखते हैं, 36, यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा। वेरी शाबाश। अब आइए जनाब एक्सप्रेशन देखते हैं इन टर्म्स ऑफ एन। हाँ, अब वो कह रहा है कि इसका पैटर्न बनाइए जनाब, जैसे कि मैंने और अभी हमने डिस्कशन करा कि न्यूमरेटर एक अलग सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, डिनोमिनेटर एक अलग सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम भी पैटर्न बनाते वक्त ख्याल रखेंगे कि डिनोमिनेटर को अलग देखेंगे, न्यूमरेटर को हम अलग देखेंगे। देखिए नंबर सीक्वेंस इन न्यूमरेटर, मैं सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, क्या न्यूमरेटर में यही सीक्वेंस आपकी बन रही है जनाब, बिल्कुल यही बन रही है। और अगर आपको याद हो तो पार्ट 1 में आपने यही पैटर्न बनाया था, इन्हीं नंबर्स का पैटर्न बनवाया था, आई होप आपको याद होना चाहिए। ये पैटर्न हमने बनाया था पार्ट 1 में, ये काम तो उन्होंने हमसे पहले करवा लिया। अब आइए डिनोमिनेटर पे, जब मैं डिनोमिनेटर को देखता हूँ तो डिनोमिनेटर में नंबर लिखे हुए हैं कुछ ये, और इन नंबर को जब मैंने फोकस किया तो दे आर स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। अब मैं स्क्वायर के अलावा जो नंबर्स उन्होंने देखूं तो वो होते हैं 1 2 3 4 5। क्या इनमें डिफरेंस सेम है, हाँ जी बिल्कुल डिफरेंस सेम है। अगर मैं इसकी एनथ टर्म बनाना चाहूं तो जनाब क्या होगी, आई देखते हैं। ये नंबर 1 2 3 4 5 इनका मैं डिफरेंस जा रहा हूँ, तो जब बात होगी तो फौरन फॉर्मूला आपके जहन में आएगा कुछ ये। जनाब फर्स्ट टर्म देख सकते हैं आप 1 है, डिफरेंस भी 1 है, हर नंबर में डिफरेंस 1 का चल रहा है, लिहाजा डिफरेंस की जगह मैंने 1 लिख दिया। ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और ये आ गया हमारे पास n। तो 1 2 3 4 5 सीक्वेंस का जो पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है n, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास हर नंबर पे स्क्वायर था, एज यू कैन सी। इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी स्क्वायर होना चाहिए। जनाब यानी डिनोमिनेटर में जो पैटर्न हमने ढूंढा है वो है n स्क्वायर।
फाइनली अब जब मैं बात करूंगा इस सीक्वेंस की, जैसे कि उसने शुरू में मेंशन किया है, तो फिर इसका पैटर्न क्या बनना चाहिए जनाब? ये न्यूमरेटर का पैटर्न अलग, डिनोमिनेटर का पैटर्न अलग। आप दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल रिजल्ट। आइए जनाब सिलसिला आगे बढ़ाते हैं अपना। द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, जनाब आपको एक सीक्वेंस की nth टर्म दे दी गई है और आपसे कहा जा रहा है इसकी 3 टर्म्स मालूम कीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपको पता है n रिप्रेजेंट करता है पोजीशन को, हमने n की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये हमें फर्स्ट टर्म देगा। सिंप्लीफाई करेंगे जनाब तो ये बनता है फर्स्ट टर्म 4। अब हम सेकंड टर्म निकालने जा रहे हैं, लिहाजा n की जगह हम 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे लाइक दिस। सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी फाउंड 1, तो सेकंड टर्म हमारी आ गई 1। जो थर्ड टर्म ढूंढनी है, लिहाजा n की जगह हम 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, एज यू कैन सी हियर। सिंप्लीफाई करेंगे दैट बिकम्स 4/9। मजीद डेसिमल में जाने की जरूरत नहीं है, इसको इसी तरह रहने दीजिए। हाँ जी, पार्ट बी, द kth टर्म इन द सीक्वेंस इज दिस। kth टर्म, kth टर्म मैंने कि टर्म नंबर k ढूंढ रहा हूँ, मतलब ये हुआ कि n की जगह k रखा जाएगा, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि इस पोजीशन पर एक टर्म है जो कि 1/100 है, तो k पोजीशन है, इसलिए मैं n की जगह पर k सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। उसने कहा जनाब kth टर्म जो है वो 1/100 है। अब बताएं कि a की वैल्यू क्या होगी। इस मकसद के लिए मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, के स्क्वायर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन विल टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज गोइंग टू बी 20। आप सोचोगे सर जी स्क्वायर रूट लगाते तो 2 आंसर आते हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो माइनस कहाँ गया? बड़ी सीधी सी बात है सरकार, के रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन ऑफ दैट टर्म, और पोजीशंस कांट बी नेगेटिव, कांट बी इन डेसिमल्स, कांट बी इन फ्रैक्शंस। तो किसी चीज की पोजीशन ना आधी हो सकती है, ना पौनी हो सकती है, ना क्वार्टर हो सकती है, ना नेगेटिव हो सकती है, इसलिए नेगेटिव के की वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया गया। अब आते हैं एमएथ टर्म पर। जनाब एक और टर्म आ गया एमएथ, क्या है नंबर हमें नहीं पता, लेकिन एमएथ टर्म जो है वो इस नंबर से हमेशा छोटी होगी, जैसा कि मेंशन किया गया इज लेस देन दिस। जी एमएथ टर्म क्या है? चूंकि एम पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिहाजा मैंने एन की जगह पर एम रख दिया। ये हो गई हमारी एमएथ टर्म। अब ये टर्म इज स्मॉलर देन 0.064। ठीक है जनाब, ये सिचुएशन हमारे सामने आ गई, एम इज लेस देन दिस। आपको कैलकुलेट करना है तो हमने क्या करा, बड़ा ध्यान से देखिएगा। एम स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट किया, मल्टीप्लाई हुआ, और ये इधर आकर इसकी जगह पर डिवाइड हो गया। अच्छा जनाब, अब आपने नोटिस कीजिए कि मैंने 4 के साथ 4 जीरो लिख दिए। क्यों भाई? इसलिए कि डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद 4 डिजिट थे, यहाँ से डेसिमल रिमूव किया, उतने ही जीरो ऊपर इंक्रीज हो जाएंगे। अब चूंकि स्क्वायर दिख रहा है, इनको डिवाइड किया, वी फाउंड 625। स्क्वायर हटाना है, रूट लगाना है, ये जनाब हमने दोनों तरफ रूट लगा दिया। तो ऐसा करने से हमारे पास जो सिचुएशन आ रही है वो ये कि m 25 इज स्मॉलर देन m, और m 25 से बड़ा है। अब आप सोचोगे 25 से बड़े तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 26, 27, 28, 29, 30, 50, 51, 52, ये सब के सब 25 से बड़े हैं। लेकिन अगर हम उसके जुमले को गौर से जाके पढ़े, वहां लिखा फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m, तो इन तमाम वैल्यू में जो 25 से बड़ी हैं, सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? तो जनाब आपका होगा जवाब 26, 26। 25 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें सबसे छोटा नंबर हुआ 26, तो m की वैल्यू आ गई 26। चलो जनाब, और ये गलती से के लीजिए, m ही होगा। आइए जनाब, अब वो कह रहा है, एक नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ un is the nth term of this sequence। इस सीक्वेंस की nth टर्म है जनाब un, ढूंढ के बताइए।
पैटर्न ढूंढने से पहले आपने फौरन देखना है कि क्या डिफरेंस सेम है या नहीं। जनाब डिफरेंस बिल्कुल सेम है। लिहाजा आपके जहन में आया ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में आपके पास नंबर्स हैं, फर्स्ट टर्म ए है और ए कितनी है 4, एज यू कैन सी है। फिर हम बात करें कॉमन डिफरेंस डी की, और डी मालूम करने का तरीका है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, एंड द डिफरेंस इज 3। आप देख सकते हैं डिफरेंस आ रहा है पॉजिटिव। आप देख सकते हैं कि आपका प्रोग्रेशन है इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग प्रोग्रेशन का डिफरेंस पॉजिटिव ही होगा। जनाब फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज द फॉर्मूला, आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज हियर। ए की जगह हमने रखा 4, एन को छेड़ना नहीं है, डी की जगह 3। अलबत्ता आप नोट कर रहे हैं मैं टीएन के बजाय यूएन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि दे हैव मेंशन्ड मी अर्लियर कि हमारी जो एन टर्म होगी वो यूएन होगी। हम वही कर लेते भाई, ब्रैकेट ओपन किया, 3 ने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये 4 और 3 सब्ट्रैक्ट होंगे, एंड वी फाउंड 3n plus 1 as the nth term of this progression. आइए सरकार मजीद आगे चलते हैं। Hence find the 20th term। फिर अच्छा भी पैटर्न ढूंढ लिए। अब हमें बताएं कि इस प्रोग्रेशन के 20वीं पोजीशन पर, 20th पोजीशन पर कौन सी टर्म होगी। यानी ये आपको n प्रोवाइड कर दिया है। अब मैं इस n को यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा एंड देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं हमारे पास। ये देखिए हमारी nth टर्म थी, यहाँ पर मैंने n की जगह 20 रखा, मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, आई मीन फाउंड द 20th टर्म एज 61। ये हमारे पास आ गई 20th टर्म। अब हम बात करेंगे, मजीद आगे चलते हैं। Vn is the nth term of the sequence। जनाब इस सीक्वेंस की जो टर्म है nth टर्म है, उसका नाम उन्होंने रखा है Vn। होशियारी से देखिएगा, आपको नजर आ रहा है यहाँ पर प्रोग्रेशन डिक्रीज हो रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या डिफरेंस सेम है या नहीं। डिफरेंस तो सेम है, इसका मतलब है यहाँ मैं डिफरेंस को नेगेटिव में लिखूंगा। बी केयरफुल अबाउट दिस। डिफरेंस सेम है, फौरन आपके जहन में ये फॉर्मूला आएगा। इस फॉर्मूला के मुताबिक फर्स्ट टर्म ए है विच इज 15, और डिफरेंस कैसा आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज -2। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला में सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए की जगह आ जाएगा 15 और डिफरेंस की जगह आ जाएगा -2। अलबत्ता एन को छेड़ना ही नहीं, क्योंकि हमें पैटर्न रिक्वायर है। जनाब ये बन जाएगा and this is going to be 17 minus 2 and this is your Vn। ये आपके पास आ गया नया। अब हम बात करते हैं अगले से में चलते हैं, क्या कह रहे हैं अगली फरमाइश। जनाब एक और nth टर्म है, Wn is the nth term of another sequence that is obtained by multiplying un by vn। un को vn से मल्टीप्लाई करें तो एक नया प्रोग्रेशन बनता है, और उसकी nth टर्म को हम wn कह रहे हैं। लेकिन माशाल्लाह से उन्होंने बता दिया है कि जो wn है उसकी nth टर्म ये है, उसमें से एक नंबर मिसिंग है के, और वो नंबर हमें ढूंढना है। ठीक है ना। अच्छा अब याद कीजिए उन्होंने क्या बताया कि Wn इज द प्रोडक्ट ऑफ un एंड vn। un भी हम पिछले पार्ट में निकाल चुके हैं, vn भी अभी हमने निकाला हुआ है। इन दोनों को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए जनाब मैं क्या कर रहा हूँ, ये un जो हमने पिछले पार्ट में कैलकुलेट करा, ये जो vn हमने अभी कैलकुलेट करा, और ये wn जो उन्होंने हमें बताया है कि ये wn है। अब मेरे पास ये भी wn है, ये भी wn है, दोनों ही सेम चीजें हैं। अब मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट्स को ओपन राइट साइड, ये 3n इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। ये लीजिए जनाब मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया है। 3 और 17 मल्टीप्लाई हुए, 3 और 2 मल्टीप्लाई हुआ, और ये हमारे पास सिचुएशन आ गई। अब इसको हम रीअरेंज कर लें अगर, तो जनाब ये बनता है 17, यहाँ बनता है 49, एंड ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए और ये आ गए 6n²। अब आप चूंकि देखें लेफ्ट एंड राइट दोनों एक ही चीजें हैं, तो आपको बहुत ज्यादा कॉमन चीजें दिख रही है। 17 यहाँ भी दिख रहा है, 17 यहाँ भी दिख रहा है। इससे ये पता चल गया कि आप काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। यहाँ देखिए -6n² यहाँ भी दिख रहा है, -6n² यहाँ भी दिख रहा है। जनाब पक्का हो गया कि आपका काम बिल्कुल ठीक है। अब आप बताएंगे के की वैल्यू क्या होगी।
ये जो दोनों मिडिल टर्म्स, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, यहाँ कोफिशिएंट k लिखा है, यहाँ कोफिशिएंट 49 लिखा है, मतलब by comparison we found k is 49. This is what they ask you. वेरी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं इसकी फिफ्थ टर्म मालूम कीजिए। फिफ्थ टर्म मालूम करने का मतलब ये हुआ कि n की जगह मैं 5 रख दूंगा। यस यू आर राइट। ये लिए जनाब हमने n की जगह 5 सब्स्टिट्यूट कर दिया और सिचुएशन हमारी कुछ आगे की। अब देख रहे हैं हमको सिंप्लीफाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी फाउंड 25 द फिफ्थ टर्म। अब जनाब अगला पार्ट क्या कहता है हमसे, वो ये कह रहा है राइट डाउन द nth टर्म ऑफ दिस। nth टर्म ऑफ दिस, ये जो नंबर हमारे सामने आए हैं जल्दी से चेक करें कि इनके दरमियान डिफरेंस सेम है या नहीं। आई होप आपने चेक कर लिया है। 56 से 55 डिफरेंस है 1 का, 55 से 52 डिफरेंस कुछ और है, फिर कुछ और है, तो डिफरेंस सेम नहीं है। मतलब जो फॉर्मूला हम अभी तक यूज करते आ रहे थे वो फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं, अल्लाह ने पूरा सा निकालेगा। अब जरा देखिए जो सीक्वेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, नहीं ये तो पुरानी वाली सीक्वेंस लिखी है मैंने आपके सामने। यस पुरानी वाली है। अच्छा क्यों, आइए देखते हैं ऐसा क्यों किया मैंने। और ये मैंने नई वाली सीक्वेंस आपके सामने लिखी। अब मैं इन दोनों सीक्वेंस को कंपेयर कर रहा हूँ, इनके दरमियान एक ताल्लुक है, वो ताल्लुक को करते हैं। 55 फर्स्ट टर्म में, 56 फर्स्ट टर्म में बिल्कुल है, दोनों में डिफरेंस कितना है 1 का। यानी अगर मैं इसमें पिछले वाले में 1 ऐड कर दूं तो ये आ जाएगी। अगर सेकंड टर्म में भी देखने को ताल्लुक है, ये सेकंड टर्म है, ये सेकंड टर्म है, अगर मैं सेकंड टर्म में या 2 ऐड कर दूं तो ये सेकंड टर्म आ जाएगी। बात तो ठीक है। यहाँ भी देखे शायद यहाँ भी कुछ सिलसिला बन जाए, लग रहा है कुछ बात बन जाएगी। ना 49 में 3 ऐड करो 52 आ जाएगा। वाह भाई वाह, ये तीन चीज ढूंढी आपने। 41 और 45, ओ यहाँ क्या होगा, यस यू गॉट इट, +4, +4 करेंगे और हमारे पास नेक्स्ट टर्म है। जनाब ये तो मिल गया, एक मजेदार बात, एक पैटर्न मिल गया हमें कि यहाँ फर्स्ट टर्म में हमने 1 ऐड किया, फर्स्ट टर्म आ गई। सेकंड टर्म में हमने 2 ऐड किया तो ये आ गया। थर्ड टर्म में हमने 3 ऐड किया, ये आ गया। फोर्थ टर्म में हमने ये ऐड किया, ये आ गया। इसका मतलब है आगे जो फिफ्थ टर्म होगी उसमें अगर मैं 5 ऐड करूंगा तो इसकी फिफ्थ टर्म आ जाएगी। क्या बिल्कुल सही कहा आपने। अब इस बात को बुनियाद बनाते हुए अब हम कैसे चलें, तो देखो ये जो मैंने आपके सामने nth टर्म लिखी, ये दरअसल nth टर्म है इस फर्स्ट सीक्वेंस की, ये जो गिवन थे, राइट। अब इसका ताल्लुक इससे बनाना है, क्या बनाना है ध्यान से देखिए, अपनी चीजों को रीड आउट करो, बोल रहा हूँ उनको गौर से सुनिएगा। फर्स्ट टर्म में आपने 1 ऐड किया, सेकंड टर्म में आपने 2 ऐड करा, थर्ड टर्म में आपने 3 ऐड करा, फोर्थ टर्म के लिए आपने 4 ऐड किया। इसका मतलब फिफ्थ टर्म के लिए आप 5 ऐड करेंगे, सिक्स टर्म के लिए आप 6 ऐड करेंगे, सेवन टर्म के लिए आप 7 ऐड करेंगे। मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इस सेकेंड सीक्वेंस की nth टर्म चाहिए जनाब, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से अगर इसके अंदर n ऐड कर दूं तो मसला मेरा हल हो जाएगा। अब देखिए जनाब फिर से देख, फर्स्ट टर्म पे 1 ऐड कर दूंगा, सेकंड टर्म पे 2 ऐड कर दूंगा, थर्ड टर्म पे 3 ऐड कर दूंगा, फोर्थ टर्म पे 4 ऐड कर दूंगा, मसला हल। मेरी नई पैटर्न तैयार हो गया है जनाब, कंग्रेचुलेशंस। मरी देखते हैं हमारे पास क्या मौजूद है जनाब। ये एक डायग्राम आ गई है, पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न 3, और आपके सामने उन्होंने एक टेबल दिया जिसे कंप्लीट करने के लिए कहा गया, और ये कह रहे हैं नंबर ऑफ डॉट्स काउंट करें। आप देख सकते हैं यहाँ 5 डॉट है, 5, देयर आर 8 डॉट्स, यहाँ 8 लिखा हुआ है। अब बताएं यहाँ पर कितने डॉट्स हैं, एज यू कैन सी यस देयर आर 11 डॉट्स। अब अगली तो डायग्राम ही नहीं है, हम कैसे ढूंढें। लुक एट द पैटर्न 5, 8, 11। अगर आप देखें इन सब में 3 3 का डिफरेंस है, इसका मतलब नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए जनाब, 14। आई होप अगला नंबर आपके ध्यान में आ चुका है, एंड दैट इज गोइंग टू बी 17। तो आपने पैटर्न को देख के चलना, खुद बहुत आपके सामने पैटर्न आ जाएगा। अब जनाब ये लीजिए,
अब उसी क्वेश्चन के हवाले से उन्होंने कहा फाइंड द nth टर्म बताइए, यानी ये जो आपने डॉट्स, नंबर ऑफ डॉट्स हैं, इनकी nth टर्म ढूंढ के दिखाएं। मालूम हो कि जनाब आपके डिफरेंस सेम है। जब डिफरेंस सेम है तो फिर आपके जहन में फॉर्मूला क्या आता है, आपको पता है। ये फॉर्मूला आपके जहन में आता है और इस फॉर्मूला का मतलब है फर्स्ट टर्म और डिफरेंस सब चीज हमें दिख रही है। फर्स्ट टर्म ए है हमारी, कॉमन डिफरेंस डी है, कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका आपको पता है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कीजिए, डिफरेंस आ रहा है आपके पास 3। अब मैं सारी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करने लगा हूँ। ये लीजिए ना, फॉर्मूला में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। ए की जगह हम फर्स्ट टर्म रख रहे हैं, डी की जगह हम 3 रख रहे हैं, एन को छेड़ना ही नहीं है जरा। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो जनाब ये ब्रैकेट ओपन हो गया, 3 दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, ये बनता है 3n-3। अब 5 और 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और यूं हमारे पास बन जाएगा 3n-2। अब आइए जनाब अली देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा क्या है। यहाँ पर हमारे तमाम क्वेश्चन मुकम्मल हो चुके हैं, शायद नहीं अभी एक पार्ट हमारा बाकी है। इन दिस सीक्वेंस पी अब पूछा है 83 डॉट्स। क्या कह रहा है, इस सीक्वेंस पी में पैटर्न पी, कौन सा पैटर्न, पैटर्न तो नहीं बताया। ये पैटर्न 1 था, 5 डॉट्स थे, पैटर्न 2 में 8 डॉट्स थे, पैटर्न 3 में 11 डॉट्स थे। कौन सा पैटर्न है जिसमें 83 डॉट्स हैं, मतलब पी रिप्रेजेंट कर रहा है पैटर्न नंबर को। कि जनाब आइए देखते हैं काम कैसे होगा। यानी कि टीपी पैटर्न नंबर 3 पे 82 है और ये हम ढूंढा था पैटर्न यहाँ पर, जिसका मकसद क्या है कि ये बता सकता है नंबर ऑफ डॉट्स। जब आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एन की जगह पी रख रहा हूँ, चूंकि एन रिप्रेजेंट कर रहा था पोजिशन को। यूँ अब मैं कैलकुलेट करूंगा इसको, 83 वहां जाके में से 2 माइनस हो जाएगा, बिल्कुल सही। 3 वहां जाके इसको डिवाइड करेगा, इसको कैलकुलेट करेंगे हम, ये हमारे पास आंसर आ गया 27। यानी कि हमारे पास 27th पैटर्न ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ डॉट्स बनते हैं 83। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आज आपके साथ बहुत मजा आया। एक अच्छा लेक्चर है हमारा, इंशाल्लाह ताला ये काफी फ्रूटफुल होगा। जरूर देखिएगा इसको इत्मीनान से, हर चीज को नोट कीजिएगा। इफ यू फाइंड एनीथिंग समथिंग जो इंटरेस्टिंग हो, जो मजीद कुछ पूछना चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में उससे कमेंट करके चीजें पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।